हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनकी एग्ज़ाम लगभग समाप्ति की ओर है और लास्ट पेपर जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का है। तो दोस्तों विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर अप्लाइड मैकेनिक्स पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस पर भी मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और निश्चित तौर से आप ये जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का लगभग पूरा सिलेबस है इसमें, तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लें। और आने वाली जो 9 तारीख की एग्ज़ाम है आप लोगों को निश्चित तौर पे बहुत एडवांटेज मिलेगा और आप लोग अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड हैं अन पॉलिटेक्निक कॉलेज में उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि एक ही दिन का टाइम है। आज 7 है, कल 8, तो 2 दिन में आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे और आपको 9 तारीख को जो आपका पेपर है निश्चित ही आपका निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप नज़र मारें, ये एक कोर्स टाइटल है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है और ये आपका इसमें क्या क्या सिलेबस में है ये यहाँ दे रखा है। तो ये आप लोगों का 70 नंबर का पेपर आएगा, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्सेस सिस्टम। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को ये जैसे मान लो यहाँ पर जो फंड बोर्ड नोटेशन है एक, ये दोस्तों आप जहाँ पे जो इस तरीके का है ये आप लोग ज़रूर कर लें, या फिर ये वाली जो थ्योरम है इससे करें। और यहाँ पर कंपोजिशन और लॉ ऑफ ट्रायंगल है, ये इस तरीके की जो भी लॉ है उसको आप ज़रूर कर लें। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और इसमें दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इक्विलिब्रियम दूसरा चैप्टर इक्विलिब्रियम का है। यहाँ दोस्तों आप लामीस थ्योरम ज़रूर आती है हमेशा, तो आप इसको ज़रूर कर लें, ये है लामीस थ्योरम। और निश्चित तौर पे आएगी एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम किस टाइप से आ सकती है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर आपके बीच में शेयर करूंगा। और बीम रिएक्शन, कैंटिलीवर बीम से और सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, इस पे भी एक प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। अब अगला चैप्टर है फ्रिक्शन। तो दोस्तों फ्रिक्शन क्या होता है ये आप ज़रूर कर लें। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है ये नियम वो आप ज़रूर करें। ये अलग से जितने भी लॉ हैं उनको आप अलग से बना लें। तो दोस्तों निश्चित तौर से आपके पेपर में 2-3 लॉ ज़रूर पूछे जाते हैं, 4 नंबर के या 3 नंबर के जो भी हैं। तो ये और फिर ये सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी एक प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी स्क्वायर, तो इस पे प्रॉब्लम आने की ज़्यादा संभावना है। फिर भी दोस्तों सेंट्रॉयड क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 2 चीज़ आप ज़रूर करें। और इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सिंपल सॉलिड है और ये, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंपोजिशन सॉलिड कंपोजिशन। अब यहाँ एक लिफ्टिंग मशीन है और ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों, आप बहुत आसानी से पास भी हो सकते हैं। तो ये जो लिफ्टिंग मशीन है, तो ये लिफ्टिंग मशीन क्या होती है ये कर लें। एप्लीकेशन, एडवांटेज ये ज़रूर करें। आइडल मशीन क्या होती है और वेलोसिटी रेशो, और इसमें पुली ये कौन कौन से व्हील हैं, सिंगल परचेज। तो यहाँ दोस्तों आप लोग जो भी, इसमें लॉ तो नहीं है लेकिन आप जैसे सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या होती है ये याद कर लें। और यहाँ एक जो नियम है जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये है इफ़िशेंसी ऑफ मशीन और लॉ ऑफ मशीन। ये लॉ ऑफ मशीन क्या होता है इसको आप ज़रूर कर लें, और इसके एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो, इफ़िशेंसी क्या होती है ये आप कर लें। अब चलिए दोस्तों अब हम पेपर्स देख लेते हैं।
तो दोस्तों देखें पेपर ये है आपका, ये 2022 का पेपर है दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। और निश्चित तौर पे आप लोगों को ये पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। यदि दोस्तों कोई भी आपको सवाल नहीं बनता है तो गूगल पे आप टाइप कर दें तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखें दोस्तों, पहला चैप्टर आपको डिफाइन फोर्स करना है, फिर रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट इट बाय बो नोटेशन मेथड, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। 4 नंबर का है, बल को आपको परिभाषित करना है, इसमें बो के संकेत की पद्धति को दर्शाना है और उसके लक्षण लिखना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा दोस्तों, इसे आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने सिलेबस भी देखा है, आप लोगों का पुराना वाला और नए दोनों लगभग सेम है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों के संयोजन की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए। अब ये इस टाइप के सवाल जरूर आएंगे दोस्तों। ये आप लोग 7 नंबर का है, इसको आप चाहे तो आपकी बुक में मिल जाएगा, या बुक में नहीं मिले तो आप गूगल पे ये टाइप कर दें। ये स्क्वायर ABCD है, साइड ऑफ इक्वल टू 200 mm, फाइंड द फोर्सेस forces of 150 Newton each act along ABCD and 250 Newton each act along the CBAD। रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट आपको निकालना है। यहाँ दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है, एक वर्ग है ABCD जिसकी भुज की लंबाई 200 मिलीमीटर है, प्रत्येक 150 न्यूटन का बल भुजाओं ABCD के अनुदिश और 250 न्यूटन का बल भुजाओं CB और AD के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल आघूर्ण ज्ञात करें। अब जो सेकंड चैप्टर है ये देख लेते हैं दोस्तों, डिफाइन द मोमेंट, एक्सप्लेन इट ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आघूर्ण को समझाइए और इसकी ज्यामितीय का मतलब समझाइए। डिस्क्राइब डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्लान एंड लाइन ऑफ एक्शन, तल तथा क्रिया रेखा के आधार पर विभिन्न बल निकायों का वर्णन कीजिए। एक और ये सवाल आया है दोस्तों इसी टाइप का, एक्चुअली में दोस्तों ये पहली यूनिट में से करना होता है, तो ये भी आप कर लें, या वो आ सकता है, या ये एग्ज़ाम में 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन तथा 50 न्यूटन के बल एक पिंड पर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि क्रमबद्ध रूप से आने वाले बलों के बीच के क्रमशः 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। इसे चाहे तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं लास्ट में आपको दूंगा मौका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका भी ले लें। इसमें ये आपकी पहली यूनिट हो गई है। पहली यूनिट में से हमेशा एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक करना होता था, लेकिन अब आपके यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और रिमेनिंग आपके 5 क्वेश्चन करना है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन करना। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों को पता है कंपलसरी रहेगा, फिर 12 नंबर के हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों दूसरी यूनिट, ये यूनिट सेकंड है, लामीज थ्योरम। जैसा मैंने बताया था, इसको आप कर लें स्टेट लामीज थ्योरम विथ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लामी की प्रमेय को उसके गणितीय सूत्र की सहायता से लिखें। 3 नंबर का है और बहुत इजी है, आप लोग लिख सकते हैं, तो लामीज थ्योरम जरूर कर लें, आपके सिलेबस में भी है। यहाँ फिर दोस्तों एक सवाल दिया है, यानी कि दोस्तों आपके अप्लाइड मैकेनिक्स में बिना न्यूमेरिकल किए आप लोगों को पास होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप सवाल ज़रूर करके जाएं। ये सवाल सभी इजी हैं और गूगल पे आप टाइप करेंगे तो गूगल पे इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब एक पिंड पर कार्य कर रहे 3 बल साम्य अवस्था में हैं, तो पहले तथा दूसरे बल के बीच का कोण 90 डिग्री है, दूसरे और तीसरे बल के बीच का कोण 120 है, तो आपको बलों का अनुपात निकालना है। 6 नंबर का है। अब एक और सवाल है, तो दोस्तों ये भी एक आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल टाइप का है। एक धरन मतलब बीम जिसकी AB की जिसकी लंबाई 5 मीटर है, इसके मुक्त सिरे A तथा B पर साधा गया है। यह अपने ऊपर एक बिंदु भार 4 किलो न्यूटन का सहारे A से 2 मीटर की दूरी पर धारित किए हैं, तो A और B की प्रतिक्रिया आपको निकालना है। मतलब दोस्तों आपको रिएक्शन निकालना है। एक कोई बीम है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और
सिंपली सपोर्टेड है और इस पे पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन का लगा हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है 2 मीटर है। तो इसमें आपको रिएक्शन निकालना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डिफाइन इक्विलिब्रियम राइट कंडीशन। तो आपको जो इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी 3 जो कंडीशन है वो लिखना है, 3 नंबर का है। तो आप इसको यदि दोस्तों डायग्राम संभव हो तो डायग्राम जरूर बनाएं। अब इक्विलिब्रियम से ही संबंधित एक सवाल है, ये देख लेते हैं दोस्तों। ये 65 किलोग्राम भार का एक पिंड 50 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर लंबाई की 2 रस्सियों द्वारा लटकाया गया है। रस्सियों का दूसरे सिरे के एक क्षैतिज रेखा में 130 मीटर की दूरी पर बांधे गए हैं। रस्सियों का तनाव ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपकी बुक में भी मिल सकते हैं इस टाइप के सवाल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट में दोस्तों आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये देखें, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक सवाल है। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी लंबाई 5 मीटर है और ये इसमें यूडीएल 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है और कितनी लेंथ पे लग रहा है, 2 मीटर की। सेंटर पे फाइंड आउट द रिएक्शन सपोर्ट ए एंड बी। तो आपको ये रिएक्शन निकालना है, 5 नंबर का सवाल है। यहाँ दोस्तों हिंदी में देख लें, एक सरल आलंबित धरन ए बी जिसकी लंबाई 5 मीटर है, 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर के समवितरित भार द्वारा, जो कि इसके मध्य में 2 मीटर की लंबाई तक कार्यरत है। मतलब यूडीएल जो लगा है वो 2 मीटर पे लगा है। तो आपको ए और बी की रिएक्शन निकालना है। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखें आप दोस्तों, सेंट्रॉइड का भी मैंने आपको आपके सिलेबस में बताया था। तो ये टी सेक्शन वाला है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन साइज 100 × 80 × 10 in mm दे रखी है। तो इसमें आपको सेंट्रॉइड निकालना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है, ये भी न्यूमेरिकल है। यहाँ हिंदी में हम पढ़ लेते दोस्तों, अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, फिर भी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक 40 न्यूटन भार वाला पिंड एक नत समतल जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है पर रखा हुआ है। यदि घर्षण गुणांक का मान 0.25 है तब तल के समानांतर लगने वाला उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए जो पिंड को ऊपर की ओर चला सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 7 नंबर का था। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल अगर इनमें से आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे या तो सेम यही आ जाएगा या फिर दोस्तों थोड़ा सा संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोसीजर इसी टाइप से आएगी। एक 100 न्यूटन भार वाले पिंड को क्षैतिज तल पर खींचने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल ज्ञात करो। यदि तल को धीरे धीरे 15 डिग्री तक उठाया जाए तो पिंड सरकना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ये है। अब यहाँ पे एक और सवाल है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन ऑफ साइज 100, 80 और 10 mm का है। ये माप वाले असमान कोणीय वाले क्षेत्र की केंद्रक की स्थिति की गणना करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये मशीन वाला है। 4th डिस्क्राइब द आइडल मशीन, आइडल लोड और आइडल एफर्ट। तो ये लिफ्टिंग मशीन का सवाल है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लिफ्टिंग मशीन क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन क्या है, और ये एक न्यूमेरिकल और 9 नंबर का है दोस्तों, इसे ज़रूर करें। यहाँ हिंदी में पढ़ लेते, उत्थापक मशीन में 12 न्यूटन के भार द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है यदि मशीन का वेगानुपात 18 है, मतलब वेलोसिटी रेशो 18 है और इसकी जो दक्षता है वो 60% है। यदि मशीन में घर्षण प्रतिरोध स्थिर है तो मशीन का नियम ज्ञात कीजिए। मतलब आपको लॉ ऑफ मशीन निकालना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द लॉस्ट इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी दोस्तों आपके सिलेबस में है। एफर्ट मतलब घर्षण में आयास हानि और तथा घर्षण भार का वर्णन करें, 5 नंबर का। एक और दोस्तों लिफ्टिंग मशीन का है, ये भी आप देख लें, इन लिफ्टिंग मशीन एंड एफर्ट। यहाँ हिंदी में देख लेते हैं, एक भार उत्थापक मशीन द्वारा 40 न्यूटन का आयास 1000 न्यूटन को उठा सकता है तथा 55 न्यूटन का आयास 1500 न्यूटन का भार उठा सकता है। मशीन का नियम ज्ञात करो तथा अधिकतम यांत्रिक लाभ अधिकतम दक्षता ज्ञात करो और मशीन का वेगानुपात 48 माने। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते इंजन पावर। दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला जो यूनिट 5th है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे आपको नहीं करना है। हालांकि ये
जो OCBC वाले के सिलेबस में था। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको एक आप स्क्रीनशॉट खींच लें, चाहे तो आप लास्ट वाला भी खींच लें, देख लें आप आपके सिलेबस में है कि नहीं है। हालांकि मैंने देखा है तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप ये सारे पेज की स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको धीमे धीमे करते जा रहा हूँ ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन हल करना है और हल करके रखना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाए। क्योंकि न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में, बिना न्यूमेरिकल के अप्लाइड मैकेनिक्स आपका नहीं निकलेगा। और जितने भी सिलेबस में लॉ हैं दोस्तों, आप उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि लॉ ज़रूर आपकी एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया। निश्चित तौर से अगर आप ये क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आपका ये पेपर ज़रूर निकल जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।